फिल्म इंडस्ट्री में महेश भट्ट ने बड़ा नाम कमाया, लेकिन यह भी गलत नहीं है कि महेश भट्ट से कई ऐसे लोग हैं जो नफरत करते हैं। फिर चाहे महेश भट्ट की हरकतें हो, उनके कुछ बयान हो या फिर उनकी फिल्मों में कुछ गलत दिखाना हो, महेश भट्ट ने हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए स्टीरियोटाइप्स तोड़ने की कोशिश की है। वहीं लोगों का यह भी मानना है कि क्यों हमेशा स्टीरियोटाइप्स तोड़कर ही आप अपनी फिल्म का सब्जेक्ट जो है उसको ज्यादा पॉपुलर बनाने की कोशिश करते हैं, क्यों आप एक नॉर्मल सब्जेक्ट पर फिल्म नहीं बना सकते। इसके अलावा महेश भट्ट की ज्यादातर फिल्में जो है उनके बारे में उन्होंने यही कहा है कि हर का टॉपिक जो है उनकी पर्सनल लाइफ या उनकी जिंदगी में गुजरी इर्द गिर्द की कहानियों पर ही बेस्ड है। इसी बीच महेश भट्ट की जिंदगी की एक और कहानी है, असली कहानी है, जिस पर बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, लेकिन आज तक महेश भट्ट उस कहानी पर अपनी फिल्म नहीं बना सकते और ना ही बनाएंगे, क्योंकि ये वो किस्सा था जिस किस्से ने महेश भट्ट को डिप्रेशन में डाल दिया था। और महेश भट्ट ने खुद इस बात को कंफर्म किया था कि उस टाइम वो डिप्रेशन में चले गए थे। ये बात 92-93 की है, जब महेश भट्ट को एक मैगजीन के कवर शूट के लिए ऑफर आया। एक्चुअली ऑफर तो उनकी बेटी पूजा भट्ट को था, लेकिन महेश भट्ट भी बड़े डायरेक्टर थे, मैगजीन को एक अच्छा कॉम्बो मिल रहा था, पॉपुलर डायरेक्टर, उसकी पॉपुलर बेटी, तो दोनों को लेकर मैगजीन ने एक स्टोरी बनाई और मैगजीन के कवर पर महेश भट्ट और पूजा भट्ट की फोटो जो छापी गई थी, उस फोटो को देखकर कोई नहीं कह सकता है कि ये बाप बेटी है। वो फोटो ऐसी लग रही थी जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को चूम रहा है। जी हाँ, इस फोटो में महेश भट्ट पूजा भट्ट को अपनी गोद में बिठाते हैं और उसके साथ स्मूच करते नजर आते हैं। जहां मैगजीन को लग रहा था कि ये मैगजीन रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर लेगी, वहीं इस मैगजीन से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया इस तरह की अश्लीलता फैलाने पर और यह भी इल्जाम लगाया कि कैसे एक बाप बेटी का जो पावन रिश्ता है उसको खराब करने की कोशिश की गई है। मैगजीन के फोटो से जितना बवाल नहीं हुआ था, उतना बवाल तो महेश भट्ट के बयान ने खड़ा कर दिया। महेश भट्ट ने उस मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता, मैं पूजा भट्ट को इतना पसंद करता हूं। कोई बाप अपने बुरे से बुरे सपने में भी इस तरह की बात नहीं सोच सकता और महेश भट्ट ने तो ये बात मीडिया में कही, जिसके बाद बवाल खड़ा हुआ। महेश भट्ट को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी। बहुत टाइम तक उनको ट्रोल किया गया था, हालांकि सोशल मीडिया तो तब नहीं था, लेकिन इंडस्ट्री और मीडिया में महेश भट्ट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। और महेश भट्ट ने आगे चलकर एक इंटरव्यू में कहा था कि इस इंसिडेंट के कारण उन्हें डिप्रेशन में जाना पड़ा था। महेश भट्ट अपनी फिल्म की एक्ट्रेसेस के साथ भी कई बार इस तरह के पोज दे चुके हैं और ऐसा ही एक पोज लास्ट ईयर तब वायरल हुआ था जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी। रिया चक्रवर्ती की चैट्स खंगाली गई तो पता चला कि 8 जून यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से 5 दिन पहले रिया चक्रवर्ती की महेश भट्ट से चैट हुई, जिसमें रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट को रिपोर्टिंग कर रही है उनके और सुशांत के रिश्ते पर कि मैं अब फाइनली निकल गई हूं और अब मैं बस नहीं जाऊंगी। तो महेश भट्ट ने भी कहा, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, अब पीछे मुड़कर मत देखना। यानी कि महेश भट्ट मेंटोर कर रहे थे रिया चक्रवर्ती को कि सुशांत से उन्हें उनका रिश्ता कैसा रखना चाहिए। तो काफी संदिग्ध और काफी बातें तब भी उठी थी और उसके बाद महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के कई ऐसे पिक्चर्स वायरल हुए थे जो थोड़े आपत्तिजनक थे और तब भी महेश भट्ट को बुरी तरीके से ट्रोल किया गया था। महेश भट्ट के किस्से यही खत्म नहीं होते हैं। महेश भट्ट का खुद का बेटा राहुल भट्ट उन पर इल्जाम लगा चुका है एक टाइम पर कि उनके पिता ने उन्हें ऐसे ट्रीट किया जैसे वो किसी और की औलाद हो, जैसे वो किसी और का बच्चा हो, अपने बेटे की तरह ट्रीट नहीं किया, हमेशा सौतेला व्यवहार किया। और ये भी बताया कि कैसे फोर्सफुली वो उनके बेटे को मुसलमान बनाना चाहते थे, उसका नाम मोहम्मद रखना चाहते थे, लेकिन माँ किरण ने जिद करके उसका नाम राहुल भट्ट रखा। महेश भट्ट की एक फैमिली मेंबर है लवीना लोध, उसने भी लास्ट ईयर एक खुलासा किया था कि महेश भट्ट ने कई सारे एक्टर्स का करियर बर्बाद किया और महेश भट्ट की अगर किसी से लड़ाई होती है तो वो उसे खत्म करके ही मानते हैं। वो अपनी इंडस्ट्री में जितने भी दोस्त हैं उनको उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी कर देते हैं और कहते हैं कि इसके साथ काम मत करना। ऐसे कई लोगों के करियर भी महेश भट्ट खत्म कर चुके हैं। 2005 के आसपास एक एक्ट्रेस थी मीरा, पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी और नजर फिल्म में इसने
काम किया था। महेश भट्ट के कैंप की ही ये फिल्म थी और इस एक्ट्रेस ने भी महेश भट्ट पर मारने पीटने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि कैसे जब आसपास लोग होते थे तो महेश भट्ट उन्हें एक बेटी की तरह ट्रीट करता था, लेकिन जैसे ही लोग नहीं होते थे और अकेले होते थे तो महेश भट्ट उससे अलग ढंग से बात करते थे। तब मीरा को बहुत अजीब लगता था। मीरा ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि ना सिर्फ उन्होंने मेरा करियर खराब किया बल्कि मुझे इंडिया से बाहर रखने की भी कोशिश की, मेरा वीज़ा कैंसिल करवा के अपने पावर का इस्तेमाल किया। इस तरह की कई बातें महेश भट्ट को लेकर आ चुकी है और महेश भट्ट की यही कुछ बातें हैं जिस कारण आलिया को या पूजा भट्ट को भी कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है।